भोले बाबा की जय। नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अनिल भट्ट जी से, जो कि बांदीकुई आश्रम के अध्यक्ष भी हैं, वहाँ की सेक्रेटरी हैं और वहाँ की सारी बागडोर संभालते हैं और बाबा जी के अनन्य भक्त भी हैं। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से बात करते हैं अनिल जी से और जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई। भोले बाबा की जय अनिल जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई। हमारा परिवार जो है, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और हमारी पीढ़ी, यानी कि हम 5वीं पीढ़ी बाबा जी जुड़ी हुई है, 5th जनरेशन हमारी बाबा जी जुड़ी हुई है जी। और हम शुरू से जब हमने हौस संभाला है जी, तो हम लोग सिर्फ बाबा जी के अलावा हमें न किसी को अच्छा लगा न कुछ लगा। हमारा बाबा जी के प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास है जी। बाबा जी बांदीकुई में 3 बार आए। अच्छा। 71, 73 और 71, 73, 74। अच्छा। बाबा जी आश्रम आए। तो बाबा जी ने 73 में कहा कि मेरे फादर से, तो आपके घर पे आए थे बाबा जी? हमारे कच्चे मकान हुआ करते थे जी जी। तो उस टाइम हमने जमीन ली थी एक छोटा सा, तो बाबा जी बोले कि यहाँ मंदिर बनेगा। अच्छा। तो क्यों अकल्पनीय था जी, मंदिर कैसे बनेगा, कहाँ कौन बनाएगा, क्योंकि बांदीकुई में इतने भक्त भी नहीं थे जी। फिर बाबा जी ने 74 में एक मेरे जो ताऊ जी, जो पीर जी के नाम से बाबा जी के साथ रहा करते थे, अच्छा, तो उन्होंने उनको एक शिवलिंग दिया। अच्छा। कि बेटा ये शिव सिद्धेश्वर केदारनाथ स्वामी है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा मत कराना और ये इनके दर्शन करने से वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो केदारनाथ की यात्रा करने से मिलेगी। अच्छा। और इनको तुम बांदीकुई लेके जाओगे, ये समय आएगा तो अपने आप मंदिर बना लेंगे जी। बाबा जी ने शिवलिंग दिया। उसके बाद बाबा जी ने 78 में एड़ा खान बाबा, महेंद्र महाराज, हनुमान जी, काल भैरव जी की मूर्तियाँ जयपुर से भिजवाई कि भाई बांदीकुई मंदिर बनेगा जी। तो वो मूर्तियाँ हमारे यहाँ पहुँची। तो 40 साल तक जी हम लोगों ने हमारे घर पे बाबा जी की उनकी मूर्तियों की पूजा की, क्योंकि अकल्पनीय था कि मंदिर बनाना, लोग घर नहीं बना पाते, मंदिर बनाना बहुत दूर की बात है जी। मतलब आप ये बता रहे हैं कि मंदिर तब तक नहीं बना था, लेकिन मूर्तियां आ चुकी थी और केदारेश्वर महादेव जो आपने बताया वो भी आपके पास आए 74 में आ गए थे। अच्छा। और 78 में बाबा जी की चारों, एड़ा खान बाबा, महेंद्र महाराज और हनुमान जी, काल भैरव जी की मूर्ति बाबा जी ने भिजवा दी थी। अच्छा। और बस पूजा करते रहे जी। अब वो चूंकि मंदिर तो बाबा के नाम, जमीन तो आई गई थी जी। और 3 कमरे बने हुए थे, तो मन में था कि भैया फैमिलियाँ बड़ी होती जा रही है तो मूर्तियों को अब आश्रम में शिफ्ट करेंगे जी। तो 2020 में बैठे बैठे मन में प्लान आया कि चलो बाबा जी का कुछ मूर्तियों के लिए कुछ कर लेते हैं जी। क्योंकि बाबा जी ने कहा था केदारनाथ जी अपने आप अपनी महिमा बढ़ा लेंगे जी और अपने आप मंदिर बना लेंगे। मंदिर एक कल्पनीय बनता रहा, हम सोचते रहे, करते करते, मतलब हम उसी मंदिर बना रहे थे, बाबा जी खुद मंदिर बना रहे थे। तो कह गए थे वो जी, भाव मंदिर बनेगा, केदारनाथ जी अपने आप मंदिर बनाएंगे। आप देखिए 2020 के अंदर 1 साल में मंदिर तैयार हुआ। और उस मंदिर का नाम भी बाबा जी ने खुद नहीं रखा था कि मंदिर श्री बाबा एड़ा खान महायोग विश्व क्रांति आश्रम। अच्छा। मैं वहाँ पे एज ए बाबा जी की कृपा, उनका आशीर्वाद जी। और हम कुछ नहीं है, करने वाले वही है, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। और हम तो हमारा परिवार को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि बाबा जी ने हमें एक छोटा सा, जैसे रामायण में गिलहरी होती है ना, गिलहरी जी, गिलहरी वाला हमको बाबा जी ने अपने उसमें शामिल किया। भैया ये तो बहुत ही दिव्य और अद्भुत बात है कि मतलब 2020 में मंदिर बना और सारी व्यवस्था उससे पहले हो चुकी थी। मतलब बाबा अपने हाथ से ही सारा करवा के बाबा जी कर गए थे बाबा। और चरण पादुका, मूर्तियां तक बनवा के, चरण पादुका बाबा जी दे गए थे। पादुका की पूजा हम करते थे। जो पादुकाएं आज पहली बार बाबा जी बांदीकुई आश्रम से बाहर निकली हैं। अच्छा। और क्योंकि यहाँ बाबा जी 90 में 74 में बाबा जी यहाँ आए थे। अच्छा। उसके बाद बाबा जी की आज पादुकाएं बांदीकुई आश्रम से यहाँ पहुँची है। बिल्कुल, हम यहाँ पे दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि अभी हम भरतपुर के पास एक जगह है नदबई, वहाँ पर आए हुए हैं और बाबा जी की पादुकाएं बांदीकुई से यहाँ पर आई हैं और आज यहाँ पे पूजा अर्चना उनकी यहाँ पे हुई। तो आज बहुत अच्छा लगा। कल मतलब इतना भव्य स्वागत था बाबा जी की पादुकाओं का, अच्छा जुलूस था और शाम को भजन संध्या कार्यक्रम हुआ, बहुत आनंद में है। बिल्कुल, बहुत सुंदर यहाँ उत्सव रहा। मतलब कुल मिलाकर के कि हम तो, मैं कई बार जीवन में ऐसी संघर्ष आए, जीवन में कई बार ऐसी शारीरिक कष्ट आए जी, तो बाबा जी हर पल हमारे साथ खड़े रहे। बिल्कुल, बाबा जी का मतलब ये था कि मैं ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं है, आज जो हम हैं
सब बाबा जी की कृपा से हैं, उन्हीं का हमारे आशीर्वाद है और हम पे बिल्कुल आनंद है। आप देखिए बाबा जी ने पहले, हम कच्चे मकान में थे, बाबा जी ने पहले हमारे सबके 2-2 मकान बना के, अच्छा, उसके बाद बाबा जी ने खुद का मंदिर बनवा के मंदिर बनवाया। पूर्ण कृपा उनकी हमारे ऊपर रही है और आज हम बिल्कुल आनंद में हैं जी। और बांदी की आश्रम बाबा जी का, और चूँकि बाबा जी का आश्रम है, सब व्यवस्था है बाबा जी के आश्रम के अंदर। और नहीं भैया, मैंने भी मंदिर में गई हूँ 1-2 बार, तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है और सारी व्यवस्थाएं भी है मेरे ख्याल से, रहने के कमरे वगैरह भी 1-2 बने हुए हैं, एसी रूम है। हाँ जी। बाबा जी का जो गर्भगृह है वहाँ भी एसी बाबा जी की व्यवस्था है, बाबा जी कुटिया में भी एसी की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि बाबा जी कोई एसी अच्छा है, लेकिन चूंकि मन में एक भक्त का भाव होता है कि हम लोग एसी में रह रहे हैं तो हमारे भगवान भी है। जी, तो भगवान तो हमारी भावनाओं की, भक्त की भावनाओं को पूरा करते हैं, तो मनोकामना पूर्ण करते हैं और सब कुछ बाबा जी संभाल रहे हैं। हम तो बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर आपने सारी बातें विस्तार से मंदिर के बारे में और जो वहाँ पे स्थापना हुई भी है उनके बारे में बताई। अब मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जब आपका खुद का कनेक्शन, आप तो क्योंकि बचपन से ही जुड़े हुए हैं, आपने बताया आपकी पुरानी पीढ़ियों से आप जुड़े हुए हैं, तो आपका खुद का कनेक्शन कब और कैसे बना? बताता हूँ आपको कि मैं मम्मी की गोद में था। अच्छा। और हम एडा खान गए हुए थे जी, तो गौतमी गंगे जो एडा खान में बहती है, हाँ जी, उस नदी में वो निकल रहे थे। अच्छा। तो नदी में निकलते अचानक मम्मी का हाथ से मैं छूट गया था, जैसे मेरी माँ जीवित है वो बताती है जी कि वो हाथ छूट गया था, तो पहला शब्द मेरा जय था। अच्छा, आप छोटे से ही थे? गोद में। जी जी। मतलब मेरा शब्द जीवन का पहला शब्द था, तो एडा खान के अंदर जय निकला था, जैसे मेरी माँ मुझे बताती है। अच्छा। और उसके बाद फिर हमें लिया, फिर उसके बाद बस चूँकि कहते हैं ना कि घर में पिताजी मानते हैं, मेरे दादाजी मानते थे, और हम लोग महेंद्र महाराज समय से है, महेंद्र महाराज जी के टाइम से जुड़े हुए हैं। और महेंद्र बाबा जी के मेरे पिताजी बहुत नज़दीक रहे हैं जी। वो टीचर है और पहले बाबा जी का आश्रम की व्यवस्था वही संभालते थे, क्योंकि मंदिर नहीं था, खाली बाउंड्री वाल थी जी। बस जीवन में ऐसा होता रहा कि मैं एक बार, मैंने वैसे पहले भी इंटरव्यू में दिया था कि मैं 2009 में बीमार हुआ। हाँ जी। मेरे को एक्यूट पैंक्राइटिस हुआ। अच्छा। तो मैं पहले हर महीने के आखिरी मंगलवार को वृंदावन जाया करता था। वृंदावन आप जाते थे? महीने का आखिरी मंगलवार को जाना, बाबा जी के सामने बैठना। उस दरमियान में 2009 में मैं बीमार हुआ जी। तो बीमार होकर के मैं दुर्लभ जी हॉस्पिटल में था, जिंदगी मौत से लड़ रहा था मैं। अच्छा। आईसीयू मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ था जी। तो मन में एक आईसीयू के अंदर बैठे बैठे मन में एक विचार आया कि यार अपन अगर बांके बिहारी जी के भी जाए थे तो क्या पता बांके बिहारी जी मदद करने के लिए आते। अच्छा। तो मतलब मंदिर आप सांब सदाशिव कुंज में थे? हाँ, नहीं, हाँ, सांब कुंज जाया करते थे हम जी, जी, जी। लेकिन इतना ही था कि बाबा के शाम सदाशिव कुंज में जाना और फिर घर लौट जाना वहाँ पर। तो मन में बीमार होता है आदमी, सोच लेता है जी। तो आप यकीन कीजिए कि मैं आईसीयू में था, मशीनों पर लेटा हुआ था मैं। अच्छा। और मेरा बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। तो मुझे एक यंग लड़का जिसके गोलीबंद बंधा हुआ था, सर पे बांसुरी मुकुट था और बंसुरी उनके हाथ यहाँ लगी हुई थी। अच्छा। और वो आकर के धैर्य से मेरे ऊपर गिरे। अच्छा। तो मेरे मुँह से आवाज़ निकली, मैंने कि अरे मार दिया। बोले तेरे गुरु ने भेजा है और दाऊ ने धक्का मारा है, हम सुबह चले जाएंगे। तो मैं उनसे लड़ने लग गया कि जरूरी है मेरे ऊपर गिरना। अच्छा। तो मैं जब इतना नहीं खसक सकता था, मैं कम से कम इतना खसक गया, मतलब मैंने उनको जगह दे दी सोने के लिए। अच्छा। तो मेरी सब मशीनें थी, वो मेरे बगल में आके लेटे। मतलब आपको साक्षात पता लग रहा है, मैंने जगह दे दी। फिर मेरे को आंखें खुली, आँख खुल गई, मैंने ऐसे हाथ हिला के देखा, मेरे बगल में कोई सो रहा था। तो पता नहीं कौन था, क्या था। मेरी सिस्टर थी वो आईसीयू में जी। मेरी सिस्टर कितना बज गया कि बोले सो जाओ 4 बज रहे हैं। तो मन में कुछ नहीं, दाऊंगा का जो भी कुछ होगा। मैंने कहा अपन खसक कैसे गए, जो आदमी मशीनों पर लेटा हुआ है, जगह जगह डीटी लगी हुई थी, मेरे 8-10 डीटी लगी हुई थी, सारे हाथ वाथ सब थे। चलो कोई बात नहीं, सुबह फिर डॉक्टर राउंड पे आए, तब भी मुझे कुछ नहीं। और फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने यार अपन ने क्या सोचा था कि अपन वृंदावन जाते कि अगर अपन मतलब बांके बिहारी जी के जाते तो क्या पता बांके बिहारी जी आते। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि तेरे गुरु मेरे गुरु ने भगवान हेड़ा खान बाबा जी, तेरे गुरु ने भेजा है। और दाऊ कौन हुए? भगवान कृष्ण के भाई, बड़े भाई। हाँ जी। और जो रूप कृष्ण का था, तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि बाबा जी के सब एक ही रूप है, एक ही स्वरूप। तो मैंने कहा आप तय हो गया, मरेंगे तो है नहीं। और उसके बाद फिर मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ और धीरे धीरे मैं ठीक हो चला गया। तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत से
दौड़ आए जब हर पल पे बाबा जी मेरे साथ खड़े रहे। मतलब मैं बहुत ही अद्भुत घटना रही है तो, मतलब बिल्कुल। और मैं तो जीवन मरण बाबा जी का बहुत, और स्वयं मतलब साक्षात ही कृष्ण भगवान जो आप मन में सोचा और उन्होंने आके तो उन्होंने मेरी शंका, जो मेरी शंका थी उसका समाधान किया कि मैं ही मेरे में सब कुछ है। कई बार भैया ये होता है ना कि हम शक करते हैं या हम सोचते हैं ऐसा कि भगवान के अलग अलग रूप हैं, अगर हम उनसे कहें तो शायद हमारी बात सुन लें, उनसे कहें तो हमारी, लेकिन बाबा जी शायद सबका एक ही रूप है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल भगवान एड़ा खाने वाले बाबा स्वयं महादेव हैं और आप आस्था विश्वास कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब कुछ सामर्थ्य है जी। और हम तो हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी उनका बड़ा भाग्य मानते हैं, बाबा जी कृपा मानते हैं कि उन्हें हमें सामर्थ्य गुरु मिला, उन्हें हमें सामर्थ्य भगवान हम उनके सानिध्य में है और आज उनकी कृपा है कि वो हमारे ऊपर कृपा बनाए हुए हैं और बस बाबा जी कृपा इस तरह बनी रहे जी। बिल्कुल। तो और कोई अपने जीवन से इसी तरह रिलेटेड कोई और घटना हो जो आप सुनाना हमारे जीवन में आए, मतलब हमें जी, मतलब लाइफ का पार्ट, जीवन का आदमी का पार्ट होता है ना, ऐसे हमारे बाबा जी हमारे लाइफ का पार्ट है। हम लोग बस बाबा जी की शरण में, वो हमें जैसा देते हैं प्रेरणा वैसे कर लेते हैं जी। मंदिर की व्यवस्था है बाबा संभालते हैं, बस हम तो जैसा कुछ छोटा मोटा हो पाता है, भक्तों की सेवा हो पाती है, बाबा जी की सेवा हो पाती है, हम लोग कर रहे हैं जी। और पूरी फैमिली आपकी इन्वॉल्व रहती है? फैमिली नहीं, हमारा पूरा खानदान ही हमारा पूरा है, बच्चे हैं, हमारे परिवार है, सब लोग बाबा जी से है, क्योंकि दामन थामा है बाबा जी ने, जब कृपा कर रखी है तो कर रखी है जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और बच्चे भी आगे सारी चीजें उसी तरह फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह बाबा जी कृपा है, दोनों बच्चे सेटल हो गए। हमने बाबा से यही प्रार्थना की थी, बाबा जी मंदिर की व्यवस्था है, थोड़ा थोड़ा जितना हम कर लेंगे हमारी सहमियत से, बस परिवार को आप संभालो। तो बाबा जी कृपा से दोनों बच्चे डॉक्टर हो गए। अच्छा, अरे वाह। और बस वो परिवार को संभाल रहे हैं और हम लोग जो छोटी मोटी सेवा कर पाते हैं बाबा जी की सेवा कर पा रहे हैं जी जी। वो उनकी कृपा से है, क्योंकि बिना भगवत कृपा के, बिना गुरु कृपा के कोई भी भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकता। तो उनकी आशीर्वाद है, वो करा रहे हैं, हमसे तो कर रहे हैं जितना। बिल्कुल। आप इतनी बड़ी एक संस्था एक तरीके से संभाल रहे हैं, कुछ और हमारे दर्शकों के लिए कुछ और आप बताना चाहें कि एक होता है ना कि विश्वास, जिससे जो सुनता है उसको विश्वास बढ़ता है। देखिए हैड़ा खान विश्वनाथ धाम है जी, बाबा जी का बड़ा मंदिर है जी। और चूंकि बाबा जी ने बांदीकुई में भी जो केदारनाथ जी की जो प्रतिमा दी है जी, जो बाबा बांदीकुई आश्रम में जो भी प्रतिमा है वो हमारी नहीं है, सब बाबा जी ने ऑलरेडी पहले भेजी है। यानी कहते हैं ना कि एक रंगमंच होता है जी, कि कौन सा कलाकार कब आके अपना पात्र अदा करेगा जी। तो बाबा जी त्रिकालदर्शी है, बाबा जी को मालूम था कि भव मंदिर बनेगा, तो बाबा जी अपनी सारी व्यवस्थाएं, मूर्तियां वगैरह सब दे के गए, सब देख के। जो केदारनाथ जी की जो बाबा जी की प्रतिमा है वो साक्षात प्रतिमा है जी, हैड़ा खान बाबा की प्रतिमा है, महेंद्र महाराज की प्रतिमा है, बहुत सुंदर है। और बांदीकुई में जो बाबा जी का आप अगर देख रहे होंगे, फोटोग्राफ देखते होंगे तो बांदीकुई में बाबा जी का जो सिंहासन है, बाबा जी की प्रतिमा है, वो राजा के रूप में है। अच्छा। क्योंकि मुकुट सिर्फ मुझे लगता है कि वहीं पे है और बाबा जी हमेशा राजा के रूप में वहाँ रहते हैं जी। और आप बिल्कुल उनके दर्शन कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी 100% मनोकामना पूर्ण होंगी। और क्योंकि वो जब बाबा खुद अपने हाथ से लेके गए हैं जी, और यहाँ तक कह गए थे कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा मत कराना, हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अच्छा। तो हमने नहीं कराई, फिर हमने बस उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हमने कभी ये नहीं कि साहब को हमने बस बैठा के सिंहासन दिलाया, बाबा को सिंहासन विराजमान किया है जी। क्योंकि बाबा जी ने जो कहा है तो बाबा जी ने तो बोला है, और उन्होंने गौतमी गंगा से गौतमी गंगा से शिवलिंग निकाल करके और बोला मेरे ताऊ जी जो मेरे पीर जी थे बाबा जी के साथ बहुत रहे हैं जी। ऐसे बहुत घटना है मेरी। तो उनके समय की कोई आप घटना अगर आपको बताता हूँ, तो मेरे ताऊ जी बाबा के साथ रहा करते थे जी, तो बताते थे मेरे दादाजी। तो उस जमाने में रेलवे का एक बहुत बड़ा वो होता था, रेल का ड्राइवर बनना बहुत बड़ी बात थी जी। तो वो 10th में ताऊ जी हमारे पास थे, कोल बॉय हुआ करते थे। अच्छा। कि जैसे कोल बॉय होता है, कोल का मतलब जैसे ड्राइवर ड्यूटी पे जाएगा तो उनको मैसेज देने जाया करते थे पहले, भाई आपकी फलानी ट्रेन पर आपको जाना है जी। तो बाबा वहाँ थे, क्या नाम है, मुझे इलाहाबाद थे शायद बाबा जी। तो ताई जी हमारी इनको बाबा पीरानी बोलते थे। अच्छा। तो बाबा बोले कि पीरानी आज मतलब क्या बोलते हैं कि महादेव प्रसन्न है। अच्छा। तू कुछ मांग, क्या मांगना चाहती है? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु
इनको रेल का ड्राइवर बना दो, क्योंकि उस जमाने में मतलब रेल का ड्राइवर, तो बोला रेल नहीं, अब मेल का ड्राइवर बनेगा जा। अच्छा। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कैसे बन सकता रेल का ड्राइवर जी। और बाबा बोले रेल नहीं, मेल। मेल का मतलब होता है उस जमाने में जो आज शताब्दी चलती है, वैसे उस जमाने की मेल एक्सप्रेस बोला करते थे। जी जी। आप देखिए बाबा जी की कृपा। बाबा जी ने कहा थोड़े दिन बाद पीर साहब को बुलावा आया, कोई वैकेंसी निकली, उन्होंने उसमें अप्लाई किया। अच्छा। बाबा जी ने रेल का ड्राइवर बना दिया। जी। रिटायरमेंट मेरे ताऊ जी ने पिंक सिटी एक्सप्रेस, जो आज शताब्दी जो बड़ी गाड़ियों के रूप में आती है, हाँ जी। वो लास्ट ट्रेन वो चला करके रिटायरमेंट लिया। अरे वाह। तो बाबा जी ने जिसको दिया छप्पर फाड़ के दे दिया। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो मतलब दिल्ली डिग्री डिप्लोमा में रेल के ड्राइवर बना दिया, रेल का मेल के लिए कहा ना, तो उस जमाने में मेल चलती, दिल्ली अहमदाबाद मेल चला करते। बिल्कुल। मेरे जो ताऊ जी पीर जी वो ट्रेन चलाया करते थे दिल्ली अहमदाबाद। बिल्कुल, वो तो खास ट्रेन होती थी, खास ट्रेन हुआ करती थी, बहुत वीआईपी ट्रेन हुआ करती थी। तो बाबा जी ने उनको दिया तो बोल गए हो। बिल्कुल। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत से दौर आए हैं, हमारे परिवार पर बाबा जी की पूरी कृपा है, और हम तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी हम पे और बाबा जी के जो भक्त हैं सब पे कृपा बनाए रखे नहीं रहे, और भगवान सद्बुद्धि दे कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती ना हो जी, और गलती हो तो क्षमा करें। क्षमा करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जितने भी लोगों से बात की है, या हम भी यही मानते हैं कि बाबा जी सच में ईश्वर स्वरूप हैं, मतलब ईश्वर ही हैं सब, ज़्यादा सबने यही बोला है। कोई वो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हेड़ा खान बाबा द लॉर्ड शिव के रूप में है और उनका अजन्मा शरीर है। बिल्कुल, कोई जन्मा नहीं है। बिल्कुल, जैसे हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। हाँ, उनको हमेशा प्रकट हुए, यही बताया वाला ही रूप बाबा का रहा है जी। और अब तो बाबा से प्रार्थना है कि प्रभु वैसे तो आप हमारे साथ हैं, अब शेष शरीर एक बार सबके सामने फिर से आ जाए तो हम सबका भी जीवन का एक कल्याण हो जाए हमारा। तो बड़ा अच्छा है, आज मोतीलाल जी ने यहाँ पे बाबा जी की पादुकाओं को आमंत्रण किया है और बड़ा अच्छा स्वागत किया है। तो एक अच्छा है, बाबा जी यहाँ आए हैं। बिल्कुल, और यही है ना कि इससे लोगों में जागृति हो रही है, और जब बच्चे आज हमारी आने वाली जो जनरेशन अब जो है वो देखते हैं इस तरह के उत्सव या इस तरह के प्रोग्राम होते हुए, या जब बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलती है, उनको भी आगे। जी, अभी हमने एक सावन मास के अंदर हमने जब बाबा का अभिषेक बांदी के आश्रम में किया, तो हमने एक प्लान किया कि सोमवार को हम लोग हर सोमवार की शाम को एक बाबा जी की 21 माला बैठ करके हम लोग करेंगे। जो लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे वो बाकी हो करेंगे। हमारा 1.25 लाख का टारगेट था। अच्छा। क्योंकि हमने बाबा जी के नाम से जो काम किया, चाहे मंदिर बनाने का काम किया, और देखिए आप सबसे बड़ी बात तो मंदिर बनाया तो बाबा जी ने किसी के सामने हाथ नहीं पसारने दिया, वो सब एडवांस व्यवस्था उनकी रही है। बाबा जी ने नो डाउट किसी से ये नहीं कहा कि भाई तू हमें मंदिर बनाने के लिए पैसा दे दे। बाबा जी ने खुद नहीं अपनी बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात थी, बाबा जी की व्यवस्था थी। तो हमने प्लान किया कि हम बाबा जी सावन के सोमवार को और प्रदोष के दिन हम आपका जाप करेंगे, और हमारा टारगेट था पूरा सामान प्रदोष मिला करके 1.25 लाख जाप करने का। अच्छा। आप यकीन कीजिए कि हमने वो कार्यक्रम शुरू किया और हमने पहले सोमवार के दिन ही 2,41,000 जाप हमारे पूरे किए। अरे वाह। और करते करते हमने 4 सोमवार प्लस 2 प्रदोष मिला करके सावन मास के वो हमारा टारगेट था। हमने 15 लाख और 41 यानी 15,11,000 ओम नमः शिवाय का जाप किया। देखो हमारे जो हेड़ा खान समाज के जो माननीय चेयरमैन साहब है डॉक्टर अरविंद लाल जी हैं जी, माननीय ब्रिगेडियर, और बाबा जी भी ये कहते थे कि ओम नमः शिवाय महामंत्र एक बहुत बड़ा एटम बम की तरह काम करता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध है वो बंदूकों का नहीं है, आने वाला युद्ध है स्विच ऑन करने का, मिसाइलों का युद्ध है। अच्छा। आप देखा होगा आपने भी देश के अंदर पूरा अस्थिरता के वर्ल्ड में माहौल बनता जा रहा है जी। बिल्कुल। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि बाबा जी कहते थे कि ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करने से ये आपको रक्षा करेगा और ये बहुत पावरफुल मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। बिल्कुल। और जीवन में अपने एक लक्ष्य बना लें कि हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब हमने आश्रम में जाप शुरू किया तो छोटे छोटे बच्चे भी उस जाप में माला लेके बैठे। बिल्कुल। तो जो आज के ज़माने में जो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, जो सोशल मीडिया का इतना ज़माना चल रहा है, लोग मोबाइलों पर ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, तो नई पीढ़ी के लिए एक ओम नमः शिवाय जाप किया तो उन लोगों में प्रेरणा मिली, बच्चे उसमें जुड़े। तो हम यही कहेंगे भाई बाबा जी का जो मंत्र दिया हुआ है, महामंत्र है, इसका आप जाप कीजिए। आने वाले वक्त में यही हमारी रक्षा करेगा, बाबा जी रक्षा करेंगे।
बिल्कुल भैया, ये बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छा बीड़ा भी उठाया था जो आपने कंप्लीट भी किया, और सावन के महीने में बहुत सुंदर। और आपने जैसे भी बताया कि भाई बच्चे बड़े सभी लोग उसमें जुड़े तो इससे क्या है कि सबको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ के काम करने की, आगे इन चीज़ों को सीखने की, समझने की। तो ये एक अपने आप में बहुत सुंदर कार्य है। और जैसे हम लोग भी अब जो भी कर रहे हैं सबके मतलब एक तरीके से कि सबको प्रेरणा मिले, आगे बढ़ें। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, जो उसके जप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा लोगों को। पहली माला गणेश जी कर लीजिए जी, ओम गंगणपति नमः की, उसके बाद आप ओम नमः शिवाय की माला कीजिए जी। और एक कर लें, दो कर लें, अपने लाइफ का पार्ट। और जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठ करके जल्दी करें, वैसे सुबह सूर्य उदय होने के प्रारंभ में ही करना चाहिए, लेकिन लाइफ बड़ी बिजी है, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कर्म बहुत जरूरी है जी। तो कर्म के चक्कर में सब लोग बिजी भी है, जहाँ अपना टाइम मिल रहा है वहाँ जप लीजिए ओम नमः शिवाय। जाप करने में कौन सा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता माला पूरी होने में, और बहुत मतलब पावरफुल तो है ही, जैसा कि कहा है और बाबा ने स्वयं कहा, तो फिर उसके बाद कोई बात बिल्कुल। और इस पे तो ओम नमः शिवाय महामंत्र पे तो अपने जो माननीय हैडा खान विश्व महाधाम के चेयरमैन साहब हैं जी, और डॉक्टर अरविंद लाल जी, ब्रिगेडियर अरविंद लाल जी, उन्होंने एक मूवी भी तैयार की है, मूवी बनाई है, मूवी बनाई है। उस मूवी को आप देखिए, वो रिलीज होगी, हमने देखा है, उसको देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है जी। उन्होंने ओम नमः शिवाय महामंत्र का कितना बड़ा वो दिखाया है, कितना बड़ा पावर में है जी जी। तो बस यही है कि जीवन में अपने, बाबा कहते थे, अब मेरा तो प्रिंसिपल यही है कि लाइफ का, कि देखो मन वाणी वचन और कर्म से किसी का दिल मत दुखाइए, यही सबसे बड़ी पूजा हो जाए। बिल्कुल, इसमें ध्यान रखिए कि प्रयास कीजिए जी। मानव है, भूल करना ये अपना स्वभाव है, गलती होना स्वभाव है, लेकिन ये प्रयास कीजिए कि जीवन में मन वाणी और वचन और कर्म से किसी का दिल ना दुखे जी, किसी जीव को परेशानी ना हो, और बाकी तो फिर करने कराने वाले वही है, बाबा है जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश भी आपने दिया दर्शकों को, और बहुत अच्छी आपने बातें हमें जानकारी दी मंदिर के बारे में भी। और बांदीकुई में हमारा ये जो मंदिर है, अगर जो दर्शक हमारे आसपास के देख रहे होंगे तो वो लोग जाके दर्शन भी कर सकते हैं बाबा के वहाँ पे, बिल्कुल आइए, है ना। और इसकी कोई टाइमिंग है मंदिर की? टाइमिंग का, मंदिर का जो बंद होने का बाबा जी का शयन करने का टाइम है 10 से 4, सॉरी 12 से 4 बजे तक का है। अच्छा, रात को 9:30 बजे तक, 9 बजे, सॉरी 9 बजे हम लोग उसको ब्लॉक, मतलब सुबह से खुल के 12 बजे, सुबह 5 बजे, सुबह 5 से और 12 जी, और उसके बाद शाम को 4 से लेकर के और 9 बजे तक। बिल्कुल, बहुत सुंदर तो सारी व्यवस्था है। कोई प्रॉब्लम्स हो तो कृपया मुझसे संपर्क कर लें जी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतनी सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और अपने जीवन के बारे में भी परिचय कराया, मंदिर के बारे में कराया। बस मैं तो ये कहूँगा कि हम तो हमारा जीवन 2009 में जी चुके, अब तो बाबा जी का ग्रेस पीरियड जी रहे हैं। बाबा जी का जो आपके साथ घटना हुई, उसके बाद आपको लगता है कि आप नया जीवन जी रहे हैं। तो नया जीवन में आदमी को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए जी, कि जब आप मौत को छू के लौट रहे हैं ना, तो समझिए कि ईश्वर से आपको कोई नेक काम कराना बाकी है। बिल्कुल। तो मैं उस 2009 में जब मैं बीमार हुआ था, तो मैं बिल्कुल मौत को छू करके, यानी कि ये कहेंगे कि मौत को हिला करके, और बाबा जी ने मुझे वापस दिया, तो मेरा जीवन तो वहाँ पूरा हो चुका था। अब बाबा जी ने जो नया जीवन दिया है जी, तो जो बाबा जी की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, जो अच्छे, तो उसके बाद एकदम से जैसे वो टाइम आपने देखा, तो उसके बाद अचानक से ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि मतलब कुछ एकदम बदला हो, या कुछ ऐसा? लाइफ स्टाइल तो मेरी वही थी, लेकिन ये था कि अब बाबा कुछ नेक काम कराना चाहते हैं, मतलब एक वो दृष्टि मिल गई कि आगे अब मुझे बाबा के रास्ते पे नेक काम। देखो, कोई भी इंसान अगर मौत को छू के वापस लौट रहा है जी, बिल्कुल, तो उसमें आदमी की हिस्ट्री उठा के देखिए कि उनसे कोई नेक काम बाकी रहा है, भगवान को नेक काम कराना चाहते हैं। तो बाबा जी ने नेक काम के लिए जिम्मेदारी दी, और जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं या मंदिर की जिम्मेदारियां बाबा जी निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो बस कर्म को जरूर ध्यान रखिए, कर्म जरूर करना है। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करिए, ऐसा नहीं कि भाई सारा दिन भगवान की पूजा करते रहिए। बाबा कहते थे कर्म करने वाला मुझे प्रिय है। और बाबा जी ने एक ही बात कहा है कि नाम प्रचार करो जगमाई जी। तो सब बाबा का नाम प्रचार करते रहो, बस बाबा का चल रहा है, तो वो भाग्यशाली है। अच्छा लगा आपसे। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अगर आप हैडा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।